हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा था। कल तक डेट समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ आवेदन में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है। इतना ज़्यादा आवेदन हुआ है जिसकी कल्पना खुद एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ के द्वारा भी नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक आवेदन आए हुए हैं। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं और आगे की प्रक्रिया कैसे होगा सभी के बारे में दिया हुआ है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ 1,75,000 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है और यह संख्या अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो बताया गया था कि लगभग 1 लाख तक जा सकता है, यह संख्या 1,75,000 तक चला गया, जो अप्रत्याशित है। यह कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतना शिक्षक आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा विभाग ने 7 समस्याओं को चिन्हित कर मांगा था आवेदन। सूबे में 1,75,000 शिक्षकों ने तबादले का आवेदन दिया। विशेष समस्या बताकर राज्य के 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों ने रविवार की शाम तक सरकार को अपने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। शिक्षा विभाग को उम्मीद थी कि अधिकतम 1 लाख तक आवेदन आएंगे, पर यह संख्या काफ़ी अधिक हो गई। बात सही है, यहाँ यह संख्या बहुत अधिक हो गई, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी शिक्षक को चाहिए स्थानांतरण तो अच्छा ही किए भरकर। राज्य में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या 5.5 लाख है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन का मौका दिया गया था। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 15 दिसंबर की मध्य रात्रि तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदनों की संख्या और बढ़ने की संभावना है, जिसकी पूरी रिपोर्ट 16 दिसंबर तक आएगी। यानी कि यहाँ मान के चलें तो यह दोपहर तक का डेटा है और 12 घंटा में और भी कुछ आवेदन आए होंगे, तो पूरा मिला कर बात करें तो 2 लाख आवेदन पहुँच चुके हैं। विभाग ने कहा था कि विशेष समस्या के कारण जो शिक्षक अपना तबादला चाहते हैं वे आवेदन करेंगे। इसके लिए 7 तरह की समस्याएं भी विभाग के द्वारा चिन्हित की गई थी। इनमें असाध रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवा, परित्यागता, पति पत्नी का स्थापना से ऐच्छिक स्थान से लंबी दूरी होने के कारण आदि तय किए गए हैं। 2.25 लाख शिक्षक में करीब 1.5 लाख शिक्षक ने लंबी दूरी की समस्या के कारण आवेदन किया है। यानी कि यहाँ 1.5 लाख शिक्षक जो आवेदन किए हैं वह सिर्फ दूरी के अनुसार आवेदन किए हैं, लंबी दूरी के अनुसार। और इस तरह देखें तो 85% आवेदन लंबी दूरी में पदस्थापन के कारण ही आए हैं। बताइए, यानी कि यहाँ शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए कि शिक्षक कितने परेशान हैं, इनके मतलब कि जो दूरी है उसका दूरी कम किया जाना चाहिए। अर्थात ये सभी शिक्षक जहां पदस्थापन चाहते हैं वहां से वर्तमान पदस्थापन स्थल दूरी पर है। पति का पदस्थापन दूसरा बड़ा आधार। दूसरा सबसे अधिक संख्या उन शिक्षकों की है जो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर तबादला चाहते हैं। शिक्षा विभाग ने जनवरी के प्रथम सप्ताह तक शिक्षकों के तबादले कर देने का लक्ष्य रखा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने 10 दिसंबर मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी थी। यानी कि यहाँ मतलब कि अब आगे क्या होगा। शिक्षा विभाग तबादले के लिए आए ऑनलाइन आवेदन की जांच अब शुरू करेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि कितने शिक्षक किस जिले के पंचायत नगर निकायों के लिए आवेदन किया है, कितने शिक्षक हैं जो जिला के अंदर ही तबादला चाहते हैं, कितने शिक्षक जिले में जाना चाहते हैं, दूसरे जिले में जाना चाहते हैं। इसके बाद शिक्षकों के द्वारा बनाए गए विकल्प के आधार पर यथासंभव उन्हें स्थानांतरित करेगा। हर शिक्षक के लिए स्कूल आवंटित करेगा। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदन की जांच कर स्कूल आवंटित कर विभाग के लिए चुनौती होगा। बात यहाँ सही है कि इतना ज़्यादा आवेदन आ चुका है कि यहाँ अभय आवेदन मतलब कि पढ़ने में ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों का पसीना छूट जाएगा। और सबसे बड़ी एआई का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें उतना संपूर्णता नहीं होगा जैसे मतलब व्यक्ति यहाँ पढ़ेगा आवेदन वैसे।
विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि चुनौती हो गई, शिक्षकों को लंबी दूरी पर पदस्थापन का आधार पर आवेदन मांगे गए थे, पर न्यूनतम दूरी को लेकर कोई मानक तय नहीं किया गया था। बात सही है, न्यूनतम दूरी के लिए कोई मानक तय नहीं किया गया था। तबादले के 5 आधार: पदस्थापन की लंबी दूरी, पति पत्नी दोनों नौकरी में अलग अलग जगह पर हैं, दिव्यांगता, विधवा परित्यक्ता, असाध्य बीमारी, और 1.5 लाख यहाँ शिक्षकों ने लंबी दूरी के लिए आवेदन किया है। और उम्मीद से काफ़ी अधिक आए आवेदन, जनवरी के प्रथम सप्ताह तक तबादले का लक्ष्य, यानी कि यहाँ सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यहाँ 1,75,000 कल दोपहर तक का हो गया है। समझिए कि यहाँ कल मतलब कि रविवार 15 दिसंबर के मध्यरात्रि तक यहाँ 20-25 हज़ार और भरा गया होगा, तो 2 लाख का आंकड़ा यह पार कर मतलब कि लगभग हो ही जाएगा। तो यह मतलब कि उम्मीद नहीं था किसी को भी, लेकिन इतना ज़्यादा आवेदन आ गया कि मतलब कि शिक्षा विभाग भी आश्चर्यचकित है और यहाँ कि इतना आवेदन। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि शिक्षा विभाग यह भी जान गया कि इतने शिक्षक पीड़ित हैं जो मतलब आवेदन चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं अपने नज़दीक आने के लिए। तो यहाँ अब जो नीति मतलब कि स्थानांतरण यहाँ होगा वह कैसे होगा, तो आप सभी जान ही गए होंगे कि यहाँ जो आवेदन की जांच की जाएगी। सबसे ज़्यादा जो आवेदन आए हैं लगभग 85% वह आए हुए हैं आपका मतलब कि दूरी के अनुसार। अब सबसे बड़ी बात यहाँ है कितने दूरी तक का मतलब कि स्थानांतरण हो जाएगा, तो इसका भी मानक शिक्षा विभाग ही तय करेगा, क्योंकि जब स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जा रहा है था तो उसमें दूरी का कोई जिक्र नहीं किया गया था कि 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 300 या 400 किलोमीटर। तो इतना समझिए कि शिक्षा विभाग के हाथों में गेंद चला गया है। अब शिक्षा विभाग 1,75,000 नहीं कहेंगे, अब इसे 2 लाख कहेंगे, क्योंकि अभी 12 घंटे का डाटा आना बाकी है। 1 लाख मतलब 2 लाख शिक्षक का वह अभय आवेदन कैसे पढ़ती है, कैसे उनके समस्याओं का समाधान करती है, यह शिक्षा विभाग के लिए चुनौती है। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी शिक्षक यहाँ फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं उनका 100% तबादला होना तय है। तो चलिए, यहाँ मतलब कि अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है फॉर्म अप्लाई में, और यहाँ 1.5 लाख फॉर्म अप्लाई सिर्फ हुआ है किस पर, तो यहाँ दूरी के आधार पर। यानी कि इससे शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चाहते हैं कि उनका गृह पंचायत मिल जाए। और इस बार यहाँ गृह पंचायत का ऑप्शन था, इसलिए यहाँ शिक्षक ने मतलब जमकर आवेदन किया, जिसकी उम्मीद नहीं थी वैसा आवेदन आया है इस बार। तो चलिए, यहाँ ही अपडेट है। ऐसे ही ऑन अपडेट जानने के लिए GK मैटर चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट जानने के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।